बहुत पुरानी बात है। रूपनगर नाम का एक नगर था। नगर बहुत ही सुंदर था और नगर की राज व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल रही थी। नगर में किसी को कोई कमी नहीं थी। नगर का राजा रूपचंद्र बड़ा ही दयालु और समझदार व्यक्ति था। नगर में एक दिन चोरी की घटना घटी। इस बात से सभी हैरान थे। धीरे धीरे चोरी की घटनाएं बढ़ती गई और राजा ने चोर को पकड़ने के लिए योजना बनाई। दूसरी तरफ चोर चोरी की नई नई घटनाओं को अंजाम दे रहा था। एक दिन एक व्यापारी नगर से गुजर रहा था। उसे यहाँ पर ही रात हो गई और वह सुनसान नगर देखकर एक पेड़ के नीचे अपनी बैलगाड़ी में ही सो गया। वहाँ से एक युवक गुजर रहा था। उसने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हें चोरी होने का डर नहीं लगता? व्यापारी बोला, मैंने सुना है कि इस नगर में चोरी नहीं होती। लड़के ने जवाब दिया कि यहाँ चोरियाँ होने लगी है। व्यापारी ने वापस जवाब दिया कि मुझे राजा पर पूरा भरोसा है और चोर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और व्यापारी वापस सो गया और वो लड़का भी वहाँ से चला गया। रात के 2 बज चुके थे। अचानक व्यापारी की पैसों की पोटली हिलने लगी। वह समझ गया कि यह चोर है। व्यापारी ने चोर का हाथ पकड़ लिया और बोला, सिपाहियों, पकड़ लो इसे। कल इसे दरबार में पेश करना मेरे सामने। इसे क्या सज़ा देनी है, इस बात का वही फैसला करेंगे। युवक समझ गया कि यह व्यापारी कोई और नहीं बल्कि राजा ही है। चोर रात भर सोचता रहा कि कल उसका क्या होगा। चोर को दरबार में पेश किया गया और पूछा गया कि वह चोरी क्यों करता है। चोर ने कहा कि वह पहले अपनी माँ से मिलना चाहता है, फिर बताएगा। चोर की माँ को उससे मिलने दिया गया। चोर की माँ ने उसे समझाया कि वह चुराया हुआ सारा धन यदि राजा को लौटा देता है तो शायद उसकी सज़ा माफ़ हो जाएगी। चोर ने अपनी माँ से दरबार में कहा कि वह उसके पास आए, वो उसके कान में कुछ कहना चाहता है। चोर की माँ को लगा कि उसका बेटा उसे चोरी किए गए खजाने का पता बताना चाहता है। बेटे ने बोला कि माँ, अपना कान मेरे पास लाओ। इसलिए चोर की माँ ने अपना कान आगे कर दिया ताकि चोर उसे चुपके से बताए कि उसने खजाना कहाँ छुपाया है। शायद खजाना लौटाने के बाद राजा उसकी सज़ा कुछ माफ़ कर दे। चोर के ऐसा करने पर दरबार में ऐसी आवाज़ें गूंजने लगी कि उसने ऐसा क्या कहा होगा, जाने कितना खजाना है। चोर की माँ घर गई। उसके घर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ के नीचे से वह एक डब्बा निकाल के लाई। जब दरबार में आई तो राजा ने पूछा कि इस डिब्बे में क्या है। तो चोर बोला कि मेरे चोरी करने की वजह इसी डिब्बे में है। अब राजा के साथ साथ सभी दरबारी यह जानना चाहते थे कि आखिर इस डिब्बे में ऐसा है क्या जिसने युवक को चोर बनाया है। राजा ने डिब्बा खोल कर देखा। उसके अंदर कुछ खिलौने थे। चोर ने बताया कि बचपन में मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती मैं उसे ले आता था। पहली बार इन खिलौनों को लेकर आया था और उसकी माँ ने देख लिया था। उसकी माँ ने इसे वापस देकर आने के लिए कहा और समझाया कि चोरी करना बुरी बात होती है, लेकिन उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, उन खिलौनों को छुपा दिया। उसके बाद वह अपनी माँ से छुपकर चीज़ें लाया करता था। यदि वह अपनी माँ की बात मानकर खिलौनों को वापस कर आता और उसे अपनी माँ की बात सुनी होती तो आज वह इतना बड़ा चोर नहीं बनता और ना ही उसे सज़ा मिलती।
राजा ने उसे 3 साल की सज़ा सुनाई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए और उनके सिखाए गए सही गलत के फ़र्क को समझना चाहिए, क्योंकि इसी पर हमारा भविष्य निर्भर करता है।